हरि ओं श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। हरि ओं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। भगवान की कथा प्रसंग चल रही है कि प्रभु रंगभूमि में पधारे हुए हैं जनकपुर में, और भगवान के स्वरूप को देखकर सभी राजा मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। और सबको ऐसा लग रहा है, जो धर्मात्मा वहाँ बैठे हुए हैं, कि राम जी ही, जो धर्मज्ञ राजा बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे। जनक जी महाराज माता जानकी जी को रंगभूमि में बुलवाते हैं, और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता जानकी जी के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उपमा सकल मोहि लघु लागे। उपमा सकल मोहि लघु लागे। प्राकृत नारी अंगय अनुरागी। प्राकृत नारियों से यानी संसार के नारियों से माता जानकी जी का तुलना नहीं किया जा सकता। सिय उपमा सिय शोभा तेई उपमा देई। अकु कवि कहाई अजस को लेई। अजौ पट तरिय तीय समसिया। अजगय सयुवती कहाँ कमनिया। बाबा कहते हैं कि माता जानकी जी से इस लौकिक नारियों का, संसारिक नारियों का तुलना करना कवि की मूर्खता होगी, और इतना सुंदर नारी जगत में है कहाँ। इस संसारिक नारियों से माता जानकी जी की तुलना नहीं किया जा सकता। समस्त उपमा बाबा को फीकी लग रही है। तब किसी ने कहा कि पारलौकिक नारियों में जैसे माता सरस्वती जी हैं, माता भवानी हैं, गिरिजा हैं, और माता लक्ष्मी जी हैं, माने ब्रह्माणी रुद्राणी, और भगवान विष्णु की प्रिया माता लक्ष्मी जी। और एक और नारी हैं जो अत्यंत सुंदर हैं, कामदेव की पत्नी रति जी। इन लोगों से तुलना किया जाए? बाबा कहते हैं नहीं, ये लोग भी उनके सामने फीकी हैं,
बाबा कहते हैं कि गिरा मुख रतन अरध भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। गिरा मुख रतन अरध भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। विषवारुणि बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेही। बाबा कहते हैं कि सरस्वती जी बहुत बोलती हैं, गिरा मुखर, इसलिए हमारी जानकी माता ज़्यादा बोलती नहीं, इसलिए सरस्वती जी का तुलना माता जानकी जी से नहीं हो सकता। माने माता सरस्वती जी भी माता जानकी जी के सामने फीकी पड़ गई। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, माता भवानी तो अर्ध नारेश्वर रूप में है, आधा भाग शंकर जी का और आधा माता भवानी का, इसलिए उनका तुलना भी नहीं हो सकता, वो भी माता जानकी जी के समान नहीं है। तो रति, बाबा कहते हैं कि रति अति दुखित तनुपति जानी। रति अत्यंत दुखी हैं क्योंकि उनके जो पति देव हैं उनको भगवान शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं और वो बिना शरीर के हैं, इसलिए रति सुंदर तो हैं लेकिन दुखी रहती हैं, इसलिए ये भी हमारे माता जानकी जी से के समान नहीं है। क्योंकि हमारी माता जानकी जी रावण की अशोक वाटिका में भी खुश रहने वाली हैं, वो कभी दुखी नहीं होती। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की प्रिया, तो बाबा कहते हैं कि विषवारुणि बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेही। जिनके सहोदर भाई विष और मदिरा हैं, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र से हुई और समुद्र से ही विष और मदिरा की उत्पत्ति हुई। तो लक्ष्मी जी के ये सहोदर भाई हैं, जिनके सहोदर भाई विष और मदिरा हो, उनका तुलना माता जानकी जी से कैसे किया जा सकता। और एक कारण और है कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति खारे समुद्र से हुई और इनके उत्पत्ति में जो भी उपकरण प्रयोग में लाए गए वो सब कर्कश, कठोर और विषैले हैं। कैसे? समुद्र का जल खारा, कछुआ आधार बनाया गया जो अत्यंत कठोर है, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया वो भी कठोर है, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, एक तरफ से देवता एक तरफ से दानव, उसको मथनी बनाकर उस समुद्र का मंथन हुआ, उससे लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। तो इनके उत्पत्ति के जो साधन हैं वो सब कर्कश और कठोर हैं। बाबा कहते हैं कि जो छवि सुधा पयो निधि होई, अपरम रूपमय कच्छप सोई। जो छवि सुधा पयो निधि होई, अपरम रूपमय कच्छप सोई। बाबा कहते हैं कि यदि खारे समुद्र के जगह प्योर, खारे समुद्र के जगह अमृत का समुद्र हो, जो छवि सुधा पयोनिधि हुई, परम रूपमय कच्छप सोई, और वो कछुआ परम रूप वान कछुआ हो, परम रूप रूपी कछुआ हो, परम रूपमय कच्छप सोई। अशोभा रजू मंदरु सिंगारू, और शोभा रूपी मंदराचल पर्वत हो, शोभा रजू मंदरु, शोभा रूपी रस्सी हो, और मंदराचल पर्वत कैसा हो? श्रृंगार रूपी मंदराचल पर्वत हो, और कामदेव खुद अपने कर कमलों से उस समुद्र का, माने सुधा रूपी समुद्र का मंथन करें, उससे भी जो लक्ष्मी प्रकट होंगी। बाबा कहते हैं
कि यही विधि उपजे लक्षित बा सुंदरता सुख मूल। तदपि संकोच समेत कभी कहीं सिया समतुल। तो भी इस विधि से भी यदि लक्ष्मी की उत्पत्ति हो तो भी कवि को माता जानकी जी के साथ तुलना करने में संकोच होगी। वो भी लक्ष्मी जो सुधा के समुद्र से उत्पन्न हो, उनकी भी तुलना माता जानकी जी के से नहीं किया जा सकता, उनसे भी करने में संकोच होगा। तो कैसी हैं माता जानकी जी? तो बाबा आगे लिखते हैं कि चली संग लय सखी सयानी अगावत गीत मनोहर बानी। असोह नवल तन सुंदर सारी। बाबा कहते हैं कि सखियां लेकर माता जानकी जी को रंगभूमि की तरफ जा रही है, रंगभूमि की तरफ जा रही है और माता जानकी जी के नए नवेले सुंदर कोमलांग शरीर पर नई साड़ी शोभा दे रही है। यहाँ बाबा श्रृंगार रस कह रहे हैं और इतना लिखने के बाद बाबा असमंजस में पड़ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और कलम रुक जाती है और सोचते हैं कि आगे क्या लिखें। बाबा तो लिख दिए सोह नवल तन सुंदर सारी। और माता जानकी जी के ध्यान करने लगे कि और आगे क्या लिखें। जब बाबा की कलम रुक गई तब हनुमान जी महाराज, ऐसा हमारे पूज्य संत आचार्य लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने आगे की अर्धाली लिखी, बाबा ने लिखा। हनुमान जी महाराज ने देखा कि बाबा असमंजस में हैं और कलम रुक गई है, तो हनुमान जी महाराज आकर आगे की कड़ी, आगे की अर्धाली को लिखते हैं। बाबा लिखे थे कि सोह नवल तन सुंदर सारी। हनुमान जी ने लिख दिया कि जगत जननी सो भायति भारी। जिस तरह से हमारे हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या के अतुलित धाम हैं, उसी तरह से माता जानकी जी छवि के अतुलित धाम हैं। इनके छवि की तुलना नहीं किया जा सकता किसी से, जैसे हनुमान जी के बल का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यहाँ बाबा श्रृंगार रस लिख रहे थे। यहाँ श्रृंगार रस भक्ति रस बनकर माता के चरणों में लौटने लगा। आहा, सोह नवल तन सुंदर सारी जगत जननी सो अतुलित छवि भारी। आहा, बाबा कहते हैं कि रंग भूमि जब सिया पागुधारी, रंग भूमि जब सिया पागुधारी। बाबा कहते हैं हर्षि रंग सोहानवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। जिस तरह से हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं, उसी तरह से माता जानकी जी अतुलित छवि के धाम हैं। बाबा कहते हैं कि भूषण सकल सुदेश सुहाए अयंग अयंग रचि सखी न बनाए। सखियों ने माता जी के शरीर पर आभूषण पहनाई है जो अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। माता जानकी जी के छवि को देखकर
जब रंग भूमि में प्रवेश करती हैं तो देखकर नर नारी दोनों मोहित हो जाते हैं। एक जगह बाबा कहते हैं, मोहे नारी न नारी के रूपा। एक नारी दूसरे नारी के रूप को देखकर नहीं मोहित होती है, लेकिन यहाँ माता जानकी जी और भगवान श्री राम में कोई अंतर नहीं है। बाबा कहते हैं कि गिरा अर्थ जल, गिरा अर्थ जल माने राम जी और सीता जी में दोनों एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जिस जैसे जल कहें या पानी कहें या नीर कहें या तोय कहें, एक ही वस्तु के लिए कहा जाता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, जल कहें या जल की लहर कहें, दोनों एक ही है। उसी तरह से भगवान श्री राम और माता जानकी जी हैं। इसीलिए नारी भी माता जानकी जी के रूप को देखकर मोहित हो रही हैं। बाबा कहते कि पानी सरोज असोह जयमाला, अवचट चित सकल भुआला। माता जी के हाथों में वो जयमाल शोभा दे रहा है और देखकर जितने राजा महाराजा भूप बैठे हुए सब चकित होकर माता जी को देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर। लेकिन माता जानकी जी किसको देख रही हैं? कि सिया चकित चित राम ही चाहा, अभय मोह बस सब नार नाहा। माता जानकी जी चकित होकर भगवान को देख रही हैं कि कहाँ हैं, जो पुष्प वाटिका में दिखाई दिए थे। सिय चकित चित राम ही चाहा, अभय मोह बस सब नर नहा। जितने राजा जुटे हुए थे सब मोह बस हो गए और माता जानकी जी की आंखें तो भगवान के तरफ निहार रही हैं, भगवान दिख नहीं रहे हैं। आहा, देखती हैं फिर तो मुनि समीप बैठे दो भाई, अलगे ललकी लोचन आहा निधि पाई। देखती हैं कि गुरु जी के पास, विश्वामित्र जी के पास दोनों भाई बैठे हुए हैं। माता जानकी जी देखकर भगवान को अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर समाज हैं, बड़े लोग हैं, गुरु हैं, गुरुजन हैं, पुरोहित जन हैं और राज समाज भरा हुआ है। इसलिए माता जानकी जी भगवान को ज़्यादा देर तक नहीं देखती, तुरंत आंखें झुका लेती हैं। कहते हैं बाबा कि गुरुजन लाज समाज बड़ा, देखी सिय सकुचानी, अलगी विलोकन सखिन तना, रघुबीर ही उरयान। भगवान के उस मूर्ति को, भगवान के उस विग्रह अनुपम स्वरूप को माता जानकी जी अपने हृदय में बैठा लेती हैं और गुरुजन और समाज के लाज के डर से, शर्म से वो सखियों को देखने लगती है। बाबा लिखते हैं आगे कि राम रूपयरु सिय छवि देखी, नर नारी न परिहर हीनि में से। राम जी के और सीता जी के स्वरूप को, अद्भुत स्वरूप को देखकर जो भी सभा में नर नारी राजा महाराजा बैठे हुए थे, उनकी पलकें नहीं गिर रही हैं, एक टक निगाहों से देख रहे हैं। असोचहि सकल कहत सकुचाही, अविधिशन विनय करही मान माही। जो धर्मज्ञ लोग बैठे हुए हैं वो विधाता से
यही विनती कर रहे हैं। कहने में भले संकोच हो रहा है, और विधाता से क्या विनती कर रहे हैं? विधाता से कह रहे हैं जो धर्मज्ञ लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भले कह नहीं पा रहे हैं, कहने में संकोच हो रहा है। क्या कर रहे हैं कि हरू विधि बेगी जनक जाड़ताई, अमति हमार समदेहु सुहाई, मति हमार असदेहु सुहाई। सब कह रहे कि हे विधाता, जनक जी के जड़ता को हर लीजिए, और जो मेरी मति है, जो मैं सोच रहा हूँ, वही ये करें। और वो लोग क्या सोच रहे हैं? वो लोग सोच रहे हैं कि ये प्रण त्याग कर राजा जनक जी राम जी से ही माता जानकी जी का विवाह कर दें। इसलिए सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, राजा से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जैसा मति जनक जी के भी हो जाए, उनकी जड़ता मिट जाए। इतने में जनक जी महाराज बंदी जनों को बुलाते हैं। बाबा लिखते हैं कि तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलियाए। बंदी मागध सूत जन जो हैं, उनको जनक जी महाराज बुलवाते हैं। वो जनक जी की बिरदावली प्रशंसा कहते हुए और आते हैं सभा के बीच में। जनक जी महाराज उन मागध सूत बंदी जनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जाकर मेरे प्रण का उद्घोषणा करो, राजाओं के बीच में जाओ और मेरा जो प्रण है उस प्रण का उद्घोषणा करो। आहा, कहते हैं कि कह नृप जाई कहूँ पान मोरा, चले भाट हिय हरसन थोरा। हर्षित होकर भाट मागध जन राजा जनक जी का जो प्रण है उसकी उद्घोषणा करने जा रहे हैं समाज में। और वो कहते हैं कि बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भुजाएं उठाकर बंदी जन राजा के प्रण का उद्घोषणा करते हैं। कहते हैं कि अब मैं राजा जनक जी के, अपने राजा का जो प्रण है, श्रेष्ठ प्रण है, उस प्रण का उद्घोषणा कर रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। सभी राजा लोग सावधान होकर उद्घोषणा सुन रहे हैं। अब आगे की कथा क्या उद्घोषणा हो रही है, उसकी कथा आगे के सत्र में कहने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री परशुराम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी संतों, गुरुजनों, विप्रों के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय